फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी फिफ्टी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में आज फिर से एक हैवी सेलिंग मोमेंटम का सिनेरियो बना था। ठीक है, सबको उम्मीद थी कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आया है तो यहाँ पे क्या है, आपको अच्छा एक मार्केट मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट ने सेलिंग कंटिन्यू रखी। ठीक है, और अपन को अंदेशा भी था और मैंने आपको बोला भी था कि भाई आईडीएम भी एक लेवल है जहां से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि उसने लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, और वैसा ही मार्केट ने आपको करके भी दिया था। लेकिन अपन को लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ खास एंट्रीज नहीं मिली और ना ही अपन को हायर टाइम फ्रेम पे कोई कंफर्मेशन मार्केट ने दिए थे। ठीक है, इसी के चलते अपन ने यहाँ पे कोई खास एंट्री प्लान नहीं करी है। ठीक है, और मार्केट ने एक बहुत ही ज्यादा शार्प सेलिंग, आज एक मोमेंटम मार्केट ने दिखा दिया। ठीक है, बहुत ही फास्ट सेलिंग मार्केट में आपको देखने को मिली कि जैसे मार्केट ने क्या बोलते हैं, गैप अप खुला, यहाँ पे खुला कोस्ट टू कोस्ट, उसके बाद से ही मार्केट एक सेलिंग मोमेंटम में जा चुका था। ठीक है, अपन को उम्मीद थी कि भाई मार्केट में कल एक कैंडल स्वीप हुई है, हाइडियम का लेवल स्वीप हुआ है, मार्केट में हैवी सेलिंग प्रेशर चल रहा है, तो यहाँ से एक मौका बन सकता है। लेकिन अपन को उम्मीद थी कि एक कैंडल यहाँ पर रुके, उसके बाद ही अपन को उसका ब्रेकआउट होता हुआ दिखे तो वो और भी अपने लिए बेनिफिशियल हो सकता था। लेकिन मार्केट ने एंट्री ही नहीं दी, मार्केट ने एंट्री नहीं दी। और आप देखोगे कि मार्केट ने ये 273 पॉइंट्स की एक सिंगल कैंडल मार्केट ने बना डाली। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम अगर अपन बात करें तो अपन लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि अपन लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे क्या मार्किंग कर सकते थे और कैसे क्या अपन को ट्रेड को देखना चाहिए था। जैसे कि अपना यहाँ पे मेजर स्विंग लो था, वो ये वाला था। ठीक है, अब मेजर स्विंग लो जैसे ही ब्रेक हुआ कल के दिन पे, यहाँ पे उसका आईडीएम हो चुका था और यहाँ पे आप देखोगे आईडीएम होने के बाद में अपन जैसे ही चौक करते हैं तो एफईजी में भी एंट्री कर सकते हैं। जो फर्स्ट एफईजी होती है अपनी, वहां पे भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चौक हुआ तो फर्स्ट एफईजी में अपनी एंट्री होती है और स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे होता है। एक तरीका ये होता है। ठीक है, दूसरा तरीका का क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आईडीएम हो जाए उसके बाद अपन एक अपना जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वहां पे अपन सेलिंग कर सकते हैं। और इस केस में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अपना ये वाला था। ठीक है, अपन इसमें मीन थ्रेशोल्ड का यूज क्यों नहीं कर रहे हो कि यहाँ पे जो पुल बैक बना था तो उसके हाई से यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूशन में एफईजी नहीं थी, यहाँ से एफईजी मिली अपन को, इसलिए अपन इसमें मीन थ्रेशोल्ड का यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, मार्केट लगभग लगभग आ चुका था अपना यहाँ पे, आप देखोगे तो 3 पॉइंट का खाली बफर मार्केट ने रखा है। तो 3 पॉइंट वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट ने टैप नहीं करा, आपने यहाँ पे सेलिंग नहीं करी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। और क्या मार्केट की ये फर्स्ट कैंडल थी, तो मार्केट में आपको पता है फर्स्ट कैंडल में कितना ज्यादा वो मार्केट में क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम रहता है। तो क्या है, कई बार थोड़ा सा बफर मार्केट रह जाता है। अगर मार्केट को बहुत हैवी सेलिंग में जाना है तो मार्केट ऐसा कुछ कर देता है। फिर भी अपन को काफी अच्छा मार्केट ने मौका दिया था, बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी लोअर टाइम फ्रेम पे मार्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग अपने पास लेवल बिल्कुल सही था। तो मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया, एफवीजी यूज किया। तो इसमें अपन कोई मार्केट की गलती नहीं बता सकते हैं। ये सिर्फ अपनी जो चीज है कि अपन अपने फेवर के लिए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट ने एफवीजी जो टैप करा ही है ना, तो इसलिए अपन इसको गलत भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने कंटिन्यूस में सेलिंग बढ़ाई, यहाँ पे मार्केट ने पॉज किया। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे जाके क्या बोलते हैं, यहाँ पे आईडीएम किया, फिर मार्केट ने बॉस किया, फिर मार्केट ने आईडीएम किया, फिर मार्केट ने चौक कर दिया, फिर चौक कर दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ बाद में हुआ, लेकिन बाद में आपको एंट्री ही नहीं दिया मार्केट, सिवाय सिर्फ यहाँ पे एंट्री मिली। उसके बाद आपको मार्केट ने एंट्री ही नहीं दी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो, और 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है। 15 मिनट का अपना जो स्ट्रक्चर है वहां पे क्या चल रहा था कि मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम किया था, और यहाँ पे जो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है चौक। ये 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ है, चौक हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो भाई ये मार्केट आ चुके अपने पीओवाई जोन के ऊपर। ठीक है, तो पीओवाई जोन के जब मार्केट ऊपर आ जाता है तो वहां पे अपन को क्या देखना है कि जो फर्स्ट अपना स्विंग होता है, जैसे कि ये वाला स्विंग था, वो अपना क्या होता है यहाँ पे एज ए चौक कंसिडर करा जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी करामात कैसे काम आती है। यहाँ पे फर्स्ट स्विंग क्या होता है, अपना चौक होता है। यहाँ पे मार्केट ने कर दिया फर्स्ट स्विंग चौक, और फर्स्ट स्विंग चौक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने क्लियर एफईजी बनी हुई है, और मार्केट ने एफईजी में टैप किया और ये लो भाई साहब सेलिंग मार्केट ने दे दिया आपको। समझ गए मेरी बात कि बड़ा टाइम फ्रेम आपको कैसे एंट्री यहाँ पे दिया था। लेकिन बस दिक्कत वही आ गई ना, दिक्कत वही आ गई कि यहाँ पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था फिर से। इसी कारण आपको यहाँ पे ट्रेड भी नहीं मैं आपको प्लान करने दे सकता। ठीक है, अब देखो रिस्क टू रिवॉर्ड जो फेवरेबल होता है तभी अपन कोई एंट्री को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अपन इस लेवल पे अपन जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इसका एक बॉस हुआ था यहाँ पे।
अब ना तो इसने भी कोई यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने चौक कर दिया था, ठीक है, और 15 मिनट का पीछे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट सपोर्ट लिया, तो ये चौक भी यहाँ पे वैलिड था। दोनों तरीके से वैलिड था, एक तो लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चौक हो रहा था, और हायर टाइम फ्रेम का जो पीओआई जोन है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे पहुंच चुका था, तो फर्स्ट स्विंग उसके लिए भी चौक वहाँ पे वैलिड था, ठीक है। तो इस चक्कर से उम्मीद थी कि भाई मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर आपको सेलिंग दे, भाई दो दो कंडीशन, दो दो कंफर्मेशन अपन को मिल रही है। ऊपर से यहाँ पे ये भी हुआ है कि मार्केट ने चौक करा है 15 मिनट का, एफवीजी बनाया है, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर आपको सेलिंग दे, जैसे कि मैं उम्मीद करता कि सेलिंग आपको कम से कम यहाँ से मिले, जैसे कि ये एक तरह का क्या बन जाएगा आपके लिए, ऑर्डर फ्लो बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको सेलिंग यहाँ पे देता, लेकिन मार्केट वहां तक गया ही नहीं और मार्केट ने हैवी सेलिंग दे दी। तो देखो, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको नहीं मिलते हैं मौके, पर कोई बात नहीं, अपन ने छोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर अपन सही से एनालिसिस करते हैं तो आपको सही से एनालिसिस यही चीज मिलती है कि आपको कितने कंफर्मेशन के बाद में, कितने कंफर्मेशन के बाद में आप वहां पे एंट्री प्लान करने जा रहे हो। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो आपके पास में ऐसी क्या चीज है जहाँ पे आप सेल करने के लिए मजबूर हो, ठीक है, इसलिए। और चौथी चीज ये थी कि भाई 4 ओवर के अंदर यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो जरूरी नहीं था कि भाई 4 ओवर कैंडल्स के नीचे क्लोज ही करें या इतनी बड़ी सेलिंग है। भाई लिक्विडिटी भी स्वीप हो सकती थी, ठीक है कि नहीं, लिक्विडिटी भी स्वीप हो सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, मार्केट इसका सपोर्ट ले लेता, ठीक है, इस ब्रेकर ब्लॉक का सपोर्ट लेता कि भाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद में ये सपोर्ट की तरह काम आ गया, मार्केट यहाँ से ऊपर, मार्केट ने पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ली, फिर बाय साइड की लिक्विडिटी ली, अब इस ऑर्डर इस ब्रेकर ब्लॉक का यूज करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो भाई कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये अभी अपन को बन गया है, इसलिए अपन को दिख रहा है, लेकिन उस टाइम पे अपने दिमाग में क्या चीज चल रही है वो मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अपने दिमाग लगाया कि भाई देखो वैलिड पॉइंट है कि भाई मार्केट में चौक हुआ और ये एफपीजी में मार्केट ने यहाँ पे सेल कर दिया, ये चीज समझ में आ रही है आपको। लेकिन बस दिक्कत ये थी कि अपने पास में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था, ठीक है। अब ये सब कुछ बात हो गई, आज की डिस्कशन हो गया कि भाई आज आपको सेलिंग का मौका कहाँ से मिला, मार्केट के अंदर क्या क्या सेलिंग आई, कैसे आप उसको पहचान सकते थे, क्या क्या चीज आपको देखनी जरूरी होती है बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड, ठीक है। कितना ही सेलिंग चल रहा हो, कितना ही बाइंग चल रहा हो, आपको एकदम से नहीं कूदना होता है। आपकी कैपिटल सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में, मार्केट हमेशा रहेगा। आप ये सब कुछ छोड़ दो, आप जहां तक पूरा छोड़ दो, जब तक मार्केट बिल्कुल सेटल ना हो जाए, यहाँ पे ना पहुंच जाए या नीचे ना पहुंच जाए, जब तक आप छोड़ दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है, आप यहाँ से साल भर का पैसा एक दिन में बना सकते हो, मेरी बात को दिमाग में डालो। बस सिर्फ आपकी कैपिटल लिमिटेड है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको नहीं फंसना है कि अरे यार मैं इतना बड़ा मूव छोड़ रहा हूँ, सेलिंग आ रही है, भाग रही है, मार्केट एक दिन में पड़ रहा है, 300 पॉइंट 400 पॉइंट गिर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मत लाना भाई, मत लाना, आप लोग फंस जाओगे इसके अंदर। ये ग्रीडीनेस है, ये आपका लालच बोल रहा है, ये आपका ओवर कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, ठीक है। आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई मेरी कैपिटल लिमिटेड है, मैं रिटेलर हूँ, मेरा मुकाबला बहुत बड़े ट्रेडर से है, यहाँ पे मार्केट के अंदर जो खड़े हैं वो खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मुझे बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल शांत दिमाग से हर एक पैरामीटर के ऊपर ध्यान देते हुए ही ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। मेरे पास क्या कंफर्मेशन है कि मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, क्या लॉजिक है, क्या मेरा स्ट्रक्चर है मुझे सपोर्ट ले रहा है, क्या हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर सपोर्ट में है मेरे, क्या लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने टैप किया है, क्या उसके टैप करने के बाद ही चौक हो रहा है, क्या ओवरलैपिंग एफवीजी है, क्या एफवीजी सिंगल है या फिर डबल है, क्या मुझे बॉटम से एफवीजी मिल रही है, क्या मुझे पुल बैक के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। ये चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है अगर आप एक सही से ट्रेड प्लान करना चाहते हो। देखो अगर आप ऐसे घुस जाओगे तो देखो नहीं है पॉसिबल भाई। अगर आप बोलोगे भाई प्राइस एक्शन वाला पैसा कमाया होगा, ठीक है, कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, किसी दिन उनका आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया, तो वो पैसा बना लिया यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे ब्रेक हुआ फिर से यहाँ पे सेल कर दिया, फिर बना दिया, यहाँ पे ब्रेक हुआ यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। तो ये आता है मौका, लेकिन वो चीज क्या है कि वो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, कितना सस्टेन करेंगे, कितना होल्ड करेंगे, उनके पास में ये उसका एक कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। वो स्कैल्पर होता है हमेशा, प्राइस एक्शन वाले ज्यादातर स्कैल्पर होते हैं। वो सिर्फ किसी बेसिस के ऊपर उनके पास लॉजिक नहीं है कि भाई यहाँ पे मैं बुक करूंगा प्रॉफिट, ठीक है। अगर उनको लिक्विडिटी के बारे में पता है तब जाके ही वो इस चीज को खेल सकते हैं, अदरवाइज वो सिर्फ क्या करेंगे, एक सेलिंग बड़ा वो एकदम से गिर गया मार्केट, बुक कर लेंगे तुरंत प्रॉफिट, लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई यहाँ तक मार्केट गिरेगा, यहाँ तक मार्केट जाएगा या यहाँ तक मार्केट गिरने वाला है, उनको ये नहीं पता होता है, ठीक है। और अपन को पता होता है इसलिए अपन होल्ड करते हैं और अपन बड़ा पैसा बनाते हैं छोटे क्वांटिटी के अंदर, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो आपको एक चीज दिमाग में बैठा लेनी है कि मुझे बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना है, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं कि कल के दिन में मार्केट में अपन को क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा और क्या अपन को देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपन को यहाँ पे इसको चौक मार करना जरूरी था, ठीक है।
अब दूसरी बात ये कि ये चौक तो हो चुका है, अब इसका जो आईडीएम है वो कहाँ पे है, अपन उसको देख लेते हैं एक बार के लिए। तो इसका जो आईडीएम है ना, इसका जो आईडीएम है, अगर अपन देखें तो मार्केट ने इसकी जो क्लोजिंग दे दी है, और यहाँ पे, ठीक है, ये इसका आईडीएम है यहाँ पे, इसकी लिक्विडिटी मतलब मार्केट का आईडीएम। ठीक है, ये 15 मिनट का आईडीएम है। 4 आवर पे देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे। 4 आवर पे अपन को क्या करना है, अगर कल मार्केट एक गैप अप खुल जाता है, कल मार्केट एक गैप अप खुल जाता है, अच्छा खासा बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो आपके लिए बेस्ट मौका रहेगा सेल करने का। क्यों रहेगा समझो, देखो एक तो 15 मिनट में कंफर्मेशन मिल जाएगी आईडीएम का। दूसरी बात, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे आपको मौका देता है ना, तो आपको घुस जाना है भाई। इस इतना का स्टॉप लॉस लगाना, यहाँ पे सेल करना है आपको। ठीक है, इसका दूसरा कारण आपको बताता हूँ मैं। इसका दूसरा कारण ये है कि मार्केट ने प्रीवियस डे की यहाँ पे क्या कर लिया, लिक्विडिटी ली थी, और यहाँ पे उसकी नीचे क्लोज कर दिया है। मतलब मार्केट ने जो डेली में जो बायर्स है, डेली के बायर्स है, वो आपको ये बोल रहे हैं कि मार्केट सेलिंग में जाना चाहता है। ठीक है, कल के दिन भी सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि अपन को क्लोजिंग मिल चुकी है नेक्स्ट डे के नीचे। ठीक है, देखो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि मार्केट में यहाँ यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग करा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपन को पता है कि भाई ऊपर रेजिस्टेंस वाला एरिया, अपन को पता है कि ऊपर पीओआई जोन है, तो मार्केट वहां से गिर भी सकता है। ठीक है, और वही हुआ, जो लोग बाइंग के लिए गए थे सब लोग फंस चुके थे वहां पे। ठीक है, अपन ने वेट किया, अपन ने देखा कि भाई मार्केट में चलेगा क्या, एग्जैक्टली सेंटीमेंट क्या है मार्केट का, सेंटीमेंट तो बियरिश ही है। वो मार्केट ने आईडीएम करके कंफर्मेशन तो कर ही दिया नहीं कि भाई मार्केट अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अपन को पीओआई जोन पे देखना है कि भाई मार्केट वहां पे एग्जैक्टली करना क्या चाहता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए अब जैसे मार्केट ने कंफर्मेशन हो क्या दी कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी और इसकी इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनाई है मार्केट में सेलिंग के लिए। ठीक है, तो कल इतना बड़ा गैप खुलना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर खुल जाता है बाय लक, बाय लक खुल जाता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप आसानी से सेलिंग में जा सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे। मैं इस जोन को मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये जोन। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आपके लिए रहेगा भी नहीं। अगर आप देखोगे तो 55 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। टारगेट की बात करें तो काफ़ी खुला टारगेट आपके लिए नीचे तक का मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अगर अपन टारगेट करें तो फर्स्ट टारगेट आप 15 मिनट के जो बॉस तक का है वहां तक रखना, और सेकंड टारगेट अपना रखना इस वाले जो इनसाइड बार का जो ऑर्डर ब्लॉक है, आप उस तक का टारगेट रख सकते हो। ठीक है, मैं आपको फुल टारगेट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अपन अभी तक भी वीकली टाइम फ्रेम के पीओआई जोन के ऊपर खड़े हुए हैं, तो उसको अपन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि वो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, अभी तक वो चल रहा है। ठीक है, और आज के बार हो गया, अपना हो गया क्या बोलते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी हो गई ना, आज गुरुवार हो गया, तो कल क्या शुक्रवार है, तो कल का लास्ट दिन है मार्केट का। अगर कल मार्केट में सेलिंग भयंकर तरीके से आपको देखने को मिलती है और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो अपने लिए मंडे से बिल्कुल मार्केट खुला हो जाएगा, और अपन बिल्कुल इजीली मार्केट को ट्रेड करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि गैप अप खुलता है तो आपको सेलिंग करनी है वहां से। ठीक है, और फिर भी गैप अप भी खुलता है तो आपको सेलिंग का ही मौका देखना है, लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को आपको कंटिन्यू रखना है, मार्किंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या चल रहा है आपको मार्किंग कर लेनी है सारी की सारी। उसके बाद आपको देखना है कि भाई पीछे को पीओवाई जोन तो नहीं है, अगर पीओवाई जोन यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे पीओवाई जोन था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट पुल बैक आया होगा उसको अपन ने चौक मार्क करा होगा, फिर आईडीएम, फिर जो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जैसे कि ये जो बीच के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ऐसे वाले हैं, उनके आप क्या करो, इतना ध्यान मत दो, इनके ऊपर आपको कंटिन्यू अपनी स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। इनकी वजह से आपको चेंज नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ आपको, क्योंकि देखो, एक तो अगर आपको बीच में ऐसे कोई अपोजिट टाइप की ऐसी कैंडल मिल जाए जो कि बिल्कुल विक वाली हो, हैमर टाइप की हो, इन्वर्टेड हैमर हो, ठीक है, या ऐसी कुछ कैंडल हो, आईएफएससी कैंडल हो, ठीक है, तो आपको खाली उनके बेसिस के ऊपर आपको बीच में वो रिवर्सल को चौक मार्क करना होता है। बाकी आपको कंटिन्यूशन में ऐसे कैंडल्स मिलती है, ठीक है, तो आपको उसके अंदर ना आपको चौक मार्क नहीं करना होता है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, आपको नीचे जैसे ये इस पुल बैक के ऊपर, वैलिड पुल बैक के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे ये ग्रीन ही होता है लेकिन इसको अपन मानते हो यहाँ पे चौक मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैलिड है, यहाँ पे वैलिड है, लेकिन आपको यहाँ पे आप ऐसे आप कितने कितने पे मार्क करोगे, ऐसे तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको इनको नहीं करना होता है चौक मार्क। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। और रही बात बाइंग की, तो बाइंग में आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट खुलता है तो देखो 15 मिनट का जो आईडीएम है वो तो मार्केट करना पड़ेगा। अगर मार्केट को और फॉल देना है तो आईडीएम करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट आईडीएम करके ही फॉल करे, वो पहले अपने पीओआई जोन तक पहुंच जाएगा। जैसे कि मार्केट पहुंच गया, सपोज करो यहाँ तक पहुंच गया इनसाइड बार के पीओआई जोन के ऊपर। हालांकि अगर अपन वैसे बात करें तो ये पूरा पीओआई जोन ऑलरेडी मार्केट आ चुका है, ऑलरेडी 4 ओवर की पीओआई जोन में मार्केट आ चुका है। ठीक है, तो इस केस में अगर मार्केट, अगर ये चौक यहाँ पे जो ब्रेक करता है, तो वो एज ए चौक भी आप उसको ले सकते हो फॉर बाइंग पर्पस। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। समझ गए मेरी बात को, यहाँ तक के लिए आप उसको बाइंग में भी ले सकते हो। इस चीज को आपको समझना है।
कि इसको आप पहले चौक मार्क करना, फिर जैसे इसका ब्रेक हो, अगर एक डिस्प्लेसमेंट के साथ में ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या करता है, ब्रेक करता है इसको, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी एफपीजी होगी वहां पे आपको एंट्री कर लेनी होती है, ठीक है, और आप यहाँ तक के लिए ट्रेड के लिए जा सकते हो। समझ गए मेरी बात को, कि मार्केट पहले क्या करेगा, पहले फर्स्ट हाफ में आपको बाइंग दिखाएगा अच्छी खासी, यहाँ से यहाँ तक की, उसके बाद जैसे ही पी हॉरिजॉन के ऊपर पहुंचेगा फिर आपको फटका देगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, समझ गए। लोअर टाइम फ्रेम आपको कैसे हेल्प कर रहा है यहाँ पे, कि आपको पहले यहाँ से बाइंग के लिए जाना है, अगर मार्केट कोस्ट टू कोस्ट खुलता है थोड़ा बहुत यहाँ पे भी खुलता है, तो पहले बाइंग के लिए जाओ, उसके बाद में फिर सेलिंग के लिए जाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि मार्केट 4 आवर के पीओआई जोन में खड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कल की वीडियो में। और हाँ, एक बंदे का सवाल ये था कि वो फॉरेक्स की जो मैं जो डेमो अकाउंट लिया था ट्रेडर वाला, उसका आपने क्या सोचा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अभी तक क्या है, उस स्ट्रेटेजी पे वर्क चल रहा है, मैं आपको इतनी जल्दी कोई स्ट्रेटेजी इसलिए नहीं देता क्योंकि देखो फॉरेक्स में क्या है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है, फॉरेक्स अपना इंडियन मार्केट जैसा नहीं होता है, वो 24 आवर चलता है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और अभी इसमें टाइम है कि उसको मैं एक्यूरेसी थोड़ी सी उसकी अच्छी मिलेगी तभी आपको मैं दूंगा, अभी तक उसकी एक्यूरेसी मुझे इतनी अच्छी नहीं मिली है, ठीक है, जैसे मैंने वो पास कर ली है, तो मेरा क्या पता लक हो उसके अंदर की भाई, मेरी जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके ऊपर मैंने ट्रेड लिए तो वो सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, तो क्या है कि अभी मुझे उसके ऊपर और रिफाइनमेंट और भी अच्छा काम करने की जरूरत है, तभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको नहीं बता सकता, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक के लिए आप लोग अभी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट को ट्रेड करते रहिए, और अपना जो स्ट्रक्चर मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग आप फॉरेक्स में काम कर सकते हैं। बहुत सारे बंदे हैं जो वो काम करते हैं मेरी स्ट्रक्चर मार्किंग के अकॉर्डिंग, और उनको प्रॉफिट भी होता है, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ वो बाहर भी आते हैं, और प्रॉफिट जब भी होता है उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, वो बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं फिर भी उनको बहुत ही शानदार प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है, ये सब कुछ फॉरेक्स में भी काम करता है और अपने इंडियन मार्केट में भी काम करता है, बस शर्त ये है कि आपको अलर्ट रहना है, आपको हर एक चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अपन ट्रेडर है, अपना मुकाबला बहुत बड़े प्लेयर से रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।